क्या आपने कभी रिटायरमेंट के बारे में सोचा? और क्या ये सोचा कि रिटायरमेंट 30 साल, 35 साल, 40 साल और 45 साल की उम्र में भी पॉसिबल है? अब लोगों का सवाल ये होता है कि अगर पॉसिबल है तो कैसे? क्या कभी किसी ने ऐसा अचीव भी किया है? जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है अगर एक सिस्टमैटिक अप्रोच, प्लानिंग, एक गोल सामने रख के उसकी तरफ मेहनत की जाए उसको हासिल करने के लिए, तो आप किसी भी उम्र में रिटायर हो सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको वो गोल्डन नंबर, वो फिगर, यानी कि आपको कितने पैसे चाहिए, अगर वो हासिल आप कर लें तो आप बहुत जल्दी रिटायर हो सकते हैं। आपको 60-65 साल की उम्र तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इस सफर या जर्नी पे सबसे पहला काम जो आपने करना है वो है आग जलाना। जी हाँ, आपने एक आग जलानी है। इस आग को इंग्लिश में तो फायर कहते हैं, लेकिन इस फायर का मतलब कुछ और है। इस फायर का मतलब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस टू रिटायर अर्ली। जी हाँ, ये फायर एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नया वे ऑफ लाइफ है जो बहुत से लोग वेस्ट में अपना रहे हैं। इसकी छोटी फॉर्म पहले ये आई थी कि वहां पे बहुत से लोग काम करते हैं, कुछ अर्सा दबा के काम करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, ज्यादा घंटे काम करते हैं और फिर एक लंबी ब्रेक लेते हैं जिसे कहते हैं सैबैटिकल। उसमें 6 महीने, साल, कई लोग उससे ज्यादा, डिपेंड करता है उन्होंने कितने पैसे बचा लिए हैं और कितना टाइम वो जॉब के बगैर रह सकते हैं। वो जॉब के बगैर रहते हैं। उस दौरान वो क्या करते हैं, वो सिर्फ बीच पे जाके या मौज मस्ती नहीं करते। उस दौरान वो क्या करते हैं, कुछ लोग बहुत डिफरेंट काम करते हैं, कुछ लोग दुनिया का सफर करते हैं, कुछ लोग अपने आप को जानने पहचानने की कोशिश करते हैं कि उनकी असल अंदर की आवाज क्या कहती है, उनको क्या कहने की कोशिश कर रही है, उनको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, उनकी लाइफ का मकसद क्या है, या इस तरह की चीजें। वो सैबैटिकल से इवॉल्व होता है ये कॉन्सेप्ट। 1992 में एक बुक आई थी जिसका नाम था योर मनी योर लाइफ। जी हाँ, इसका टाइटल ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आपका पैसा आपकी जिंदगी, जिसमें पहली दफा इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया गया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 1992 आज से कई साल पुराने बात है, जिसमें से शायद बहुत से लोग जो वीडियो देख रहे हो शायद पैदा भी ना हुए हो। जी हाँ, तब ये पहली दफा इंट्रोड्यूस कराया था और आहिस्ता आहिस्ता इसकी पॉपुलैरिटी और एक्सेप्टेंस में इजाफा हो और आजकल ये वेस्ट में एक प्रॉपर मूवमेंट बन चुकी है। मूवमेंट से मुराद ये है कि बहुत से लोग इसको ज्वाइन करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं और फिर इस कॉन्सेप्ट को अपना के अपनी लाइफ का डायरेक्शन सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं और उसको अचीव करने के लिए लग जाते हैं। और इसका मकसद भी ये है कि फॉर एग्जांपल आमतौर पे रिटायरमेंट की एज मुख्तलिफ ममालिक में या मुख्तलिफ कंट्रीज में डिफरेंट है। ऑन एवरेज लेट से ले लेते हैं 60 साल की उम्र में आप रिटायर होते हैं। अब 60 साल की उम्र में जब आप रिटायर होते हैं तब आपने पूरी जिंदगी मेहनत की होती है, आपने शायद कुछ सेविंग भी की होती है, आप लाइफ में आपके रिसोर्सेज ठीक होते हैं जब तक आप, चाहे आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, आप एक मुनासिब जगह पे जाके रिटायर करते हैं। लेकिन अब 60 साल की उम्र में चाहे आपने जितने भी पैसे सेव किए हो या इन्वेस्ट किए हो, तो आप लाइफ को क्या ही इंजॉय करेंगे। आपके जो सेविंग्स है या तो वो हेल्थ इंश्योरेंस में जाएगी या हॉस्पिटल्स के बिल भरने में जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर आपका शौक था किसी उम्र में कि मैंने स्पोर्ट्स कार लेनी है या मैंने दुनिया घूमनी है, मैंने नए नए एक्सपीरियंसेस करने हैं, अब 60-65 साल की उम्र में अगर आपके पास वक्त भी हो, पैसा भी हो, लेकिन वो फिजिकल एनर्जी, वो हेल्थ, वो तवानाई वो तो नहीं होगी आपके पास, तो क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जिसमें आपने सारी जिंदगी बहुत मेहनत की, बहुत कुछ किया और उसके बाद होगा क्या कि वो सारा फायदा शायद आपको तो नहीं मिलेगा लेकिन आपके बच्चे जरूर एंजॉय करेंगे, वो शायद स्पोर्ट्स कार जल्दी ले ले। लेकिन कॉन्सेप्ट इसका ये है कि आप लाइफ को बैलेंस के साथ लेके चले, आप लाइफ को खुद भी एंजॉय करें और इस स्टेज पे एंजॉय करें ताकि जब आपका सेहत आपकी साइड पे हो, जब एनर्जी आपकी साइड पे हो, जब टाइम आपकी साइड पे हो, ना कि आप चीजों को बहुत लेट करते और तब शायद आपके पास सेविंग्स तो हो। लेकिन ये भी याद रखना, मैं बाकी वीडियोस में बताऊंगा कि कोई बंदा सेविंग करके अमीर नहीं हुआ, कोई सेविंग करके बहुत बड़ी चीज तीर नहीं मारा। सेविंग करके सिर्फ आप शायद अपने पैसे को डिवैल्यू ही करते हैं। असल मकसद ये होता है कि सेविंग करके आप उस सेविंग का क्या करते हैं, उस पैसे को कहीं काम में लाते हैं, सर्कुलेशन में लाते हैं, उसको कहीं इन्वेस्ट करते हैं। कि पैसे का सर्कुलेशन का मतलब है कि पैसे को चलता रहना चाहिए। अगर आप उसको कहीं बिठा देंगे तो वो बैठा बैठा अपनी वैल्यू खो देगा। इससे पहले कि मैं आपको वो गोल्डन नंबर बताऊं, यानी कि वो अमाउंट जो अगर आपके पास हो तो आप कभी भी रिटायर हो सकते हैं, लेकिन वो अमाउंट आपकी अप्रोच पे डिपेंड करती है। जी हाँ, अर्ली रिटायरमेंट के लिए 2 अप्रोचेस नॉर्मली यूज की जाती हैं। पहली अप्रोच को कहा जाता है लीन फायर, जिसे मैं कहता हूँ दुबली पतली फायर। उसमें होता ये है कि आप अपनी ज़िंदगी जैसे गुजार रहे होते हैं, आप उसमें एक छोटा सा पॉज लेते हैं, आप देखते हैं
कि आपकी ज़िंदगी में गैर ज़रूरी अखराजात क्या हैं, या आप किन चीज़ों को अगर थोड़ा सा डाउनग्रेड भी कर लें। डाउनग्रेड से मतलब ये नहीं कि बहुत लिटरल डाउनग्रेड, मतलब ये मिसाल के तौर पे अगर आप एक लेटेस्ट होंडा सिविक चला रहे हैं, अगर आप होंडा सिविक की जगह लेटेस्ट मॉडल की जगह 4-5 साल पुरानी होंडा सिविक या होंडा सिविक की जगह शायद आप कोरोला ले लें, क्योंकि और फिर भी आपका काम बेहतरीन चलता रहा, उसमें एसी हीटर चलता है, सब कुछ बेहतरीन है, कंफर्टेबल है, स्पेशियस है, फैमिली उसमें सफ़र कर सकती है और आपका मकसद एक अच्छी कंफर्टेबल सवारी हो जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जा सके। ये जस्ट एक मिसाल है। आप इस लीन फायर अप्रोच में, जिसको दुबली पतली फायर भी कहते हैं, ये दुबली पतली लकड़ियों की बेस पे भी जल जाती है, उसमें ये करते हैं कि आप अपने अखराजात को, जो गैर ज़रूरी अखराजात है, उनको कम करते हैं, जिनमें मैंने गाड़ी का एक मिसाल दी है कि आप गाड़ी आपके पास स्टिल होगी क्योंकि गाड़ी एक आजकल नेसेसिटी है, लेकिन शायद आप लेटेस्ट मॉडल के बजाय शायद कोई और मॉडल की गाड़ी इस्तेमाल करें। इस तरह आप और भी ज़िंदगी में अखराजात अपने देखते हैं और जिन जिनको कट कर सकते हैं, और उनको कट किए जाने के बाद भी आप अपनी ज़िंदगी एक मुतमिन तरीके से, खुशहाल तरीके से गुजार सकते हैं। और फिर आप वो नंबर निकालते हैं कि इस लाइफस्टाइल को जो आपने कट डाउन करने के बाद एक अपना लाइफस्टाइल अपना है जिस पे आप मुतमिन हैं, लेकिन आपने उसमें से जिसको कहते हैं गैर ज़रूरी या क्लटर निकाल दिया है, वो लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए हर साल सालाना यानी एनुअल आपको कितनी अमाउंट चाहिए। आप ये नंबर अपना कैलकुलेट करके साइड पर रख लें। मैं आपको उसके बाद बताऊंगा कि उस नंबर का आपने क्या करना है। और दूसरी अप्रोच ये होती है जिसे कहते हैं फैट फायर, जिसे मैं कहता हूँ कि मोटी लकड़ियों वाली फायर अप्रोच, जिसको बहुत मोटे लकड़ियाँ जैसे तने जो होते हैं वो उनको जलाना पड़ता है इस फायर को हासिल करने के लिए। अब इसमें होता ही है कि इसमें आपको कुछ चीज़ कट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरह की ज़िंदगी खुल के जीना चाहते हैं आप उस तरह जीते हैं। आप जिस तरह की गाड़ियाँ रखना चाहते हैं, जो आपके शौक हैं, जो आपका लाइफस्टाइल है, आप उसको मेंटेन करना चाहते हैं, आप इस लाइफस्टाइल के हिसाब से अपनी कैलकुलेशन करते हैं। अगर यार मैंने यही लाइफस्टाइल रखना है तो इसको मेंटेन करने के लिए मुझे कितने पैसे हर साल चाहिए होंगे। अब वो नंबर निकाल के साइड पर रख लें। अब आपने वो नंबर अपना नोट डाउन कर लिया। वो नंबर क्या है कि आपने जो भी अप्रोच चूज की, लीन फायर, दुबली पतली लकड़ियों से जलाई जाने वाली फायर, या फैट फायर, मोटी लकड़ियों से जलाई जाने वाली आग, जिसमें आप कुछ भी कट डाउन नहीं कर रहे। एक तरफ है मिनिमलिस्टिक अप्रोच, एक तरफ है फुल लाइफस्टाइल अप्रोच। तो दोनों में से जो भी आपको सूट करती है, जो भी आपके हालात व वाक़यात से सूट करती है, जो आप जिसमें कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि हर कोई थोड़ी सी चीज़ें साइशें कट डाउन करके भी शायद उतना खुश या मुतमिन नहीं होता। कुछ लोग बहुत ज़रूरी तौर पे मुतमिन होते हैं, चाहे वो चीज़ें कट डाउन भी कर दें और वो करना भी चाहते हैं, लेकिन वो बस माशरे और सोशल कल्चरल प्रेशर में आके इस बैंड वैगन पर जंप कर रहे होते हैं। अब आपने दोनों में से जो भी आपको सूट करता है, आपने हिसाब लगा लिया कि आपको ये लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए हर साल के लिए कितने पैसे चाहिए। आप गोल्डन अमाउंट जानने के लिए इस नंबर को, जो आपको सालाना तौर पे चाहिए, इसको आप 25 से मल्टीप्लाई कर दें। जी हाँ, 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो नंबर आएगा वो आप अगर हिट कर लें, अगर आपके पास अभी है तो आप अभी रिटायर हो सकते हैं। अगर अभी नहीं है तो फिर आप उसको अपना गोल बना लें कि मैंने इस नंबर को हिट करना है, इतने पैसे मेरे पास, इतने एसेट्स मेरे पास होने चाहिए। अगर वो आपके पास आ जाए तो फिर आप अपनी रिटायरमेंट ले सकते हैं। और रिटायरमेंट लेने का मकसद ये है कि उस रिटायरमेंट के बाद भी कई सालों तक भी अगर आप उस अमाउंट लेकिन ये जो अमाउंट आएगी, ये ऐसे अमाउंट आपने बैंक में रख के रिटायर नहीं हो सकते। इस अमाउंट को आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने का मकसद ये है कि आपने स्टॉक एक्सचेंज, प्रॉपर्टी या कहीं भी इन्वेस्ट करना है जहाँ पे आपको एटलीस्ट डबल डिजिट ग्रोथ सालाना मिलती रहे। वो डबल डिजिट ग्रोथ का फ़ायदा ये होगा कि ईयर ऑन ईयर आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपके प्रॉफिट्स कंपाउंड होंगे और कई सालों तक अगर आप उसमें से 4% निकालते भी रहें और अपने इस लाइफस्टाइल को मेंटेन करते भी रहें तो भी आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी होगी कि कई सालों तक, मिसाल के कई सालों का मकसद ये है कि 20-30 साल तक भी शायद वो आपके लिए काफ़ी हो। लेकिन इसमें एक चीज़ जो मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए इसमें नहीं ऐड की वो है इन्फ्लेशन। जी हाँ, क्योंकि इन्फ्लेशन बड़ा मुश्किल है और कॉम्प्लिकेट कर देता है इस इक्वेशन को, क्योंकि इन्फ्लेशन आजकल जैसे पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा, दुनिया में बहुत ज़्यादा, लेकिन हमेशा एक सी नहीं रहती। इन्फ्लेशन की वेव्स आती हैं, ऐसे जाती है वो। अब मैंने आपको सारा फार्मूला बता दिया और आपने वो अपना गोल्डन नंबर यकीनन नोट डाउन कर लिया होगा, कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके कि कितनी अमाउंट अगर आपको मिल जाए तो आप रिटायर हो सकते हैं। मैंने अपना नंबर भी वो नोट डाउन कर लिया, बल्कि काफ़ी देर से मैं उसके इर्द गिर्द प्लानिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक चीज़ का फैसला तो कर लिया है कि मैंने 60
60 साल की उम्र में रिटायर नहीं होना, मैंने कम से कम उससे 10-15 साल पहले रिटायर होना है। अगर और जल्दी रिटायर हो सका तो चेरी ऑन द केक, और बहुत अच्छी बात है। और मैं इस बारे में आगे चल के आपको अपडेट्स भी देता रहूँगा कि मैं कौन सा प्लान फॉलो कर रहा हूँ, उसमें क्या मुश्किलात आ रही हैं, क्या स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उसको नेविगेट करके, ताकि मैं अपना नंबर जल्दी हासिल कर सकूँ। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।